बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुस्लिम ममालिक एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। मस्जिद अल अक्सा में हमला होने के बाद ईरान ने कई मुस्लिम ममालिक से बातचीत की। यहां तक कि इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान के वजीर आजम से भी बातचीत की। यह भी खबर आ रही है कि इब्राहिम रईसी ने खुद पाकिस्तान के वजीर आजम को टेलीफोन किया था। इससे पहले ईरान तुर्की से भी बातचीत कर चुका है। ईरान की सऊदी अरब और यूएई के साथ भी दोस्ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच कतर और बहरीन ने भी अपने जो खराब ताल्लुकात थे उनको बेहतर करने का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक ने अपने जो रिश्ते थे उनको 6 साल बाद ठीक किया है। यही नहीं, ईरान के खिलाफ इजराइल ने यह बयान जारी कर दिया है कि ईरान वाले इजराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मोर्चा बना रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल को तबाह करने के लिए अब मुसलमान ममालिक एक सफ में आ रहे हैं और ईरान उनकी अगुवाई कर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को मजीद जानने से पहले अगर आप हसनाट टीवी पर नए हैं तो काइंडली हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। इस बात की खुद इजराइल ने तस्दीक की है कि ईरान वाले लगातार मुस्लिम ममालिक को एक सफ पर लेकर आ रहे हैं ताकि वो इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोल सके। जेरूसलम की जो मस्जिद अल अक्सा पर हमला हुआ था उसके बाद ईरान को एक ऐसा मौका दिया है जिसे ईरान वाले अपने हाथों से जाने नहीं देने वाले। कुछ दिन पहले इजराइल की पुलिस ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर गोलियां चला दी थी, वो भी ऐसे मौके पर जब फलस्तीन के हजारों मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। इजराइल की पुलिस के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया कि इजराइल ने मस्जिद के अंदर ग्रेनेड तक फेंक दिए थे, जबकि इजराइल ने इस बात का दावा किया कि वो वहां पर कुछ नकाबपोश लोगों को पकड़ने के लिए वहां पर दाखिल हुआ था। इस बीच मस्जिद अल अक्सा में एक बार फिर भगदड़ मच गई। इजराइल के ऊपर फिर ये इल्जाम लगा कि उसने फलस्तीन के मुसलमानों को फिर तंग किया है। बताया यह भी जा रहा है कि उस भगदड़ में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई है, यानी ईरान को एक बार फिर इजराइल की घेराबंदी का मौका मिल गया है, क्योंकि ईरान वाले लगातार मुस्लिम ममालिक के राब्ते में है, उनसे बात कर रहा है। वैसे पिछले कुछ महीनों से ईरान वाले अपने हमसाये ममालिक से लगातार राब्ता कर रहे हैं, जिसमें यूएई और सऊदी अरब शामिल है, जिन्होंने ईरान का अपने ममालिक के अंदर दूतावास दोबारा से खोलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सऊदी अरब और यूएई को और ईरान को एक पेज पर लाने के लिए चीन ने अहम किरदार अदा किया था, लेकिन मस्जिद अल अक्सा में गोलियां चलने के बाद ईरान इन ममालिक के और ज्यादा करीब आ गया है। लेकिन इस बार यह झगड़ा यहूदी बना मुस्लिम बनता हुआ नजर आ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ अब ईरान वाले मुस्लिम ममालिक को एक पेज पर लाकर इन यहूदियों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने वाला है। और मीडिया रिपोर्ट का यह मानना है कि अगर इजराइल के खिलाफ मुसलमान ममालिक ने मोर्चा खोल दिया तो इजराइल को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है।